हेलो बच्चों, आज हम विद्युत धारा जिसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं के विषय में पढ़ेंगे। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। मान लें यह एक चालक है जिसके अंदर धारा प्रवाहित करना है। इस चालक में हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जब धारा हम प्रवाहित करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। अब धारा को हम I से लिखते हैं। I बराबर Q/T। Q आवेश होता है, T समय होता है। I बराबर आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, या कूलाम पर सेकंड को हम एम्पियर भी लिख सकते हैं। इस तरह से बच्चों विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर अथवा कूलाम पर सेकंड होता है। अब विद्युत धारा के बाद हम विद्युत परिपथ के विषय में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है विद्युत परिपथ, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत धारा का सतत एवं बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हमको सबसे पहले एक चालक तार की ज़रूरत पड़ती है, बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, स्विच की ज़रूरत पड़ती है, बल्ब आदि सब व्यवस्थित करके हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं। डायग्राम अगर हम देखना चाहेंगे तो ये देखते हैं, एक छोटी सी बैटरी लगी हुई है और एक बल्ब इसमें यहाँ पे लगा दिया गया है और एक स्विच। यदि स्विच को हम इस तरह से यहाँ ऑन कर देते हैं, ऑन करते हैं तो धारा का प्रवाह सदैव प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर होगा और बल्ब जल जाता है। इस तरह से हम प्रयोग के द्वारा आज देखेंगे कि विद्युत परिपथ से बल्ब कैसे जलाते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक बैटरी है छोटी सी, यह एक चालक तार है और एक यहाँ पे हमने एक बल्ब ले लिया है, LED का बल्ब है। ध्यान दीजिएगा। अब अगर इसको हम कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण शुरू हो जाता है, हमेशा प्लस सिरे से माइनस सिरे। ये देखिए, ये बल्ब आपका जल रहा है। इस तरह से ये आपके क्या कहते हैं, इसमें बल्ब जलता है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये बल्ब जल रहा है। क्यों होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है इसमें। तो ये बल्ब हमारा जब स्विच ऑन करते हैं तो ये जल जाता है इस तरह से। तो बच्चों, आज हमने विद्युत परिपथ के विषय में महत्वपूर्ण बातें पढ़ी।